नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित घर की याद कविता पढ़ेंगे। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसमें कवि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से 3 साल की सजा मिली थी। कवि अपने घर से दूर जेल में है। सावन के महीने में बहुत बारिश हो रही थी और कवि को अपने घर की याद आ रही थी। कवि ने कविता में बारिश के माध्यम से अपने घर संदेश भेजा है। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। गिरना मतलब बरसना। आज बारिश बहुत तेज हो रही है क्योंकि सावन का महीना है, तो सावन के महीने में लगातार बारिश होती रहती है और यह बादल जो है सारी रात बरसते रहते हैं। तो कवि को अपने परिजनों की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तीर यानी तैरना, पूर यानी भंडार। अब कवि आगे कहता है कि बारिश जो है बहुत ही मूसलाधार हो रही है। इस बारिश में कवि को आँखों के सामने अपना घर दिख रहा है। वह अपने घर की यादों में खो गया है कि मैं घर से कितना दूर हूँ। घर जो खुशियों का भंडार होता है उसे आज बहुत याद आ रहा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप यानी दुख। आगे कवि कहता है कि घर में 4 भाई हैं। बहन जो सावन के महीने में, वो एक कल्पना कर रहा है कवि कि सावन का महीना चल रहा है। वो कल्पना क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तो जेल में है, इसलिए वो कल्पना कर रहा है कि सावन का महीना है और उसकी बहन मायके आई हुई है। घर आकर उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है, तो वह बहुत दुखी हुई होगी। घर में सभी उसको याद करते होंगे। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिन, बूझा भाई प्यार बहिन। अब आगे कवि कहता है कि घर में सभी एक दूसरे के दुख के कारण मिलजुल कर रहते हैं। आपस में बहुत प्यार है। चारों भाई जो एक भुजा के समान हैं और बहनें प्यार का प्रतीक होती हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी याद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक की पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी माँ को याद कर रहा है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो वह भी बहुत दुखी हुई होगी। वे कहते हैं कि माँ की गोद में सिर रखकर वह अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं, क्योंकि माँ जिसके प्यार का फैलाव जेल तक आ रहा है। यदि माँ को लिखना आता तो वह उसे पत्र जरूर लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा यानी तूफान, लरजता यानी कांपता। कवि अपने पिता के बारे में बताता है कि मेरे पिताजी अभी भी स्वस्थ हैं। वे एक क्षण के लिए भी नहीं बैठते, जो किसी भी काम को दौड़ भाग कर लेते हैं और प्रत्येक स्थिति में भी मुस्कुराते रहते हैं। कवि कहता है कि वह इतने साहसी हैं
कि मौत के आगे भी वे नहीं घबराते और ना ही शेर को देखकर डरते हैं। उनकी आवाज में बादल की तरह गरजाहट है और वह इतनी तेजी से काम करते हैं कि तूफान भी कांप जाए। आज गीता पाठ के दंड 160 करके खूब मुग्धर हिला करके मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। दंड यानी व्यायाम, मूठ यानी पकड़ने का स्थान। अब आगे कवि कहता है कि गीता का पाठ करने के बाद पिताजी ने 260 उठक बैठक की होंगी। मुग्धर को हाथों से पकड़कर हिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उससे याद करके उनकी आंखों से आंसू बह निकले होंगे। आज बारिश हो रही है और कवि को अपने घर के प्रत्येक सदस्य की याद आ रही है। उसकी आंखों के आगे उसका घर दिखाई दे रहा है। 4 भाई 4 बहन, भूजा भाई प्यार बहन, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। अब कवि कहता है कि उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। भाई जो भुजा के समान हैं और बहनें जो प्यार का प्रतीक है। वे जब आपस में खेल रहे होंगे या एक जगह खड़े होंगे तो पिताजी की निगाह उन पर पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। और वे पिताजी जिन्हें कभी भी बुढ़ापा महसूस नहीं होता, वे एकदम से रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर। अर्थात कवि कहता है कि वे मुझे याद कर कर रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहता है कि वह मैं ही उनका 5वां बेटा हूँ जो उन्हें बहुत प्यारा है। पिताजी जब भी मुझे याद करते होंगे तो मेरे लिए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। हेठे यानी तुच्छ। कवि कहते हैं कि आज उन्हें अपने सोने जैसे सभी बेटे तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उनका प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारी मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का अर्थ परंपरा। तभी माँ ने पिताजी को समझाया होगा, चाहे उसके मन में भी बहुत दुख होगा। कवि कहता है कि चाहे उनकी माँ भी बहुत दुखी होगी, फिर भी उन्होंने पिताजी से वो कहने का प्रयास किया कि आंखों में यह आंसू क्यों है, भवानी वहाँ अच्छा होगा, वह आपके दिखाए मार्ग पर ही तो चल रहा है। माँ कहती है कि वह गया है तो ठीक ही है, वह तो तुम्हारी परंपरा पर ही चला है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह होए न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पीछे हटाता यानी कर्तव्य से हटता। अगर वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता तो क्या वो मेरी कोख को नहीं ले जाता? इससे मुझे बहुत लज्जा महसूस होती। अब आप इस तरह से मत रो, क्योंकि आपको रोता देखकर बाकी सभी बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कवि कहते हैं कि माँ की बात सुनकर पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ,
मैंने अपना धीरज भी नहीं खोया है। यह कहते हुए कितना दुख पिताजी ने अपने मन में सहा होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कवि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस तो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। कवि कहता है कि हे सावन, तुम तो बहुत पवित्र हो, चाहे तुम जितना मर्जी बरस लो, परंतु मेरे माता पिता ना रोएं और वो मेरे लिए न तरसे। मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। और वे मेरे लिए ना तरसे, मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, बस घर पर ही तो नहीं हूँ। कवि अपने दुख को बहुत छोटा बता रहा है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि कहता है कि तुम उनसे यह न बताना, कवि सावन के माध्यम से अपना संदेश भेज रहा है कि तुम उनसे यह ना बताना। क्या ना बताना? कि मैं दुखी हूँ। तुम उन्हें धीरज देते हुए उन्हें यह कहना कि वह वहाँ लिख रहा है, पढ़ रहा है, काम करते हुए उनका नाम रोशन कर रहा है। वे मेरे बारे में सोच सोच कर दुखी न हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं तो यहाँ मस्त हूँ। मेरे परिवार में जाकर तुम ये संदेश देना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ। मेरा वजन भी 70 सेर हो गया है। मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ, खेलता कूदता रहता हूँ, परंतु तुम यह ना बताना कि मैं बहुत दुखी हूँ, निराश हूँ और कमजोर हो गया हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। कवि सावन को कहता है कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना कि मैं सारी रात जागता रहता हूँ, आदमी को देखकर घबरा जाता हूँ और चुपचाप बैठा रहता हूँ। यह भी मत कहना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को ही भूल जाता हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। फिर कवि कहता है कि सावन को समझाते हुए वह संदेश भेजना चाह रहा है कि देखो तुम कुछ भी उल्टा मत कह देना जिससे उन्हें शक हो और वे दुखी हों। हे पवित्र सावन, तुम बरस लो, पर मेरी याद में तुम उन्हें ना बरसने देना, अर्थात तुम मेरी याद में उन्हें दुखी मत होने देना।